नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं निशांत भार्गव, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आप सबका इस ब्रांड न्यू सैटरडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। वो कैसे काम आते हैं, कैसे काम आते हैं और कैसे लोगों से उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी जा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। कभी हम होम केयर लेते हैं, कभी हम कलर कॉस्मेटिक्स लेते हैं, कभी हम ऑटो केयर लेते हैं, कभी हम एग्रीकल्चर लेते हैं। अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो है मोदी केयर के, उनके बारे में हम बात करते हैं। बट आज थोड़ा अलग है। आज हम मोदी केयर के उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आज के जमाने में और आज के वक्त की जो जरूरतें हैं उसमें हमारे को कैसे मदद करे। जो पेंडेमिक एरा चल रहा है उसमें कैसे हमारे को मदद करे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोरोना आज की तारीख में कितना फैल गया सबको पता है। बट अगर हमारे घर में है नहीं है, हमारे को कोरोना झेलना पड़ रहा है नहीं झेलना पड़ रहा है, हम है तो उसमें सब साथ ही। और हमारा जो रोल है, जितना हम कर सकते हैं इस महामारी के वक्त, उतना हमारा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आपकी बिल्डिंग में कोई है जिनके परिवार को कोरोना है, तो आप उनको खाना दे सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो। किसी को किसी दवाई की जरूरत है, किसी को किसी इलाज बेड की जरूरत है, हॉस्पिटल में जगह की जरूरत है, तो आप अपने घर बैठे बैठे फोन पे उनकी मदद कर सकते हो, कहीं से कोई कांटेक्ट निकलवा सकते हो। बट सबसे जरूरी, आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हो। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि अगर आप हेल्थी रहेंगे तो देश हेल्थी रहेगा। और आज इसी के चलते कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हमारे को हेल्थी रहने में, फिट रहने में, मेंटली फिजिकली कैसे मदद कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक बहुत स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। दोस्तों, पेशे से ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर जो है वो इलाज करता है। ज्यादातर दुनिया के डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं, बट ये लोगों की सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, उनके करियर्स का, उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका भी इलाज कर पाते हैं। मिशन पे हैं कि मोदी केयर के द्वारा कैसे लोगों को हेल्दी वेल्दी दोनों बना पाए। तो जोरदार तालियों के साथ मेरी मदद करिए स्वागत करने में ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर डॉक्टर रणवीर सिंह जी का। रणवीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इट इज योर्स। थैंक यू निशान भैया, थैंक यू वेरी मच। और बहुत बहुत धन्यवाद निशान भैया। आप हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम आम जनमानस के बीच आपके माध्यम से आते हैं, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से अगर मैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, मेरे लिए खुशी का विषय है। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रणवीर सिंह है। बाय प्रोफेशन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और पिछले 25 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 5 सालों से मोदी के साथ में हूँ, और मोदी के साथ में आना बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, प्रोडक्ट्स को यूज किया, नियर एंड डियर पे यूज किया, पेशेंट्स पे यूज किया, और जब सब पे यूज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो निश्चित रूप से मोदी केयर को समझा, और समझते समझते ना सिर्फ मोदी केयर के अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज किया, बल्कि मोदी केयर के माध्यम से जो भी कुछ वेल्थ मिली, जो भी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, उसको भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया। और आज की तारीख में जीबीडी हूँ, एक अच्छे लेवल पे हूँ, अच्छी इनकम, अच्छे घर के साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। साथियों, आज का हमारा जो स्पेशल सेशन है, एक मिनट बेटा, इस पर पिन करेंगे हमारा। थैंक यू। जो आज का हमारा स्पेशल सेशन है वो कोविड स्पेशल है हमारा। आज हम समझेंगे कि क्या तरीके हैं जिनसे हम कोविड से बच सकते हैं, क्या वो तरीके हैं कि कोविड के ड्यूरिंग में हमें अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं, और आफ्टर कोविड हमें क्या करना होगा। तो तीनों चीजें हम समझेंगे। कोविड से बचें कैसे, अगर नहीं बच पाए हैं, कोविड हो गया है तो अब क्या करें, और अब अगर कोविड जा चुका है तो हम क्या करें। क्योंकि आज की तारीख में एक आम जनमानस का, क्या कहें, पूरे विश्व में अगर कोई व्यक्ति अगर परेशान है किसी एक चीज से तो वो है कोविड। कोविड ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, पूरी दुनिया को व्यथित कर रखा है, हमारी पूरे जीवन की दिशा और दशा सभी को प्रभावित कर रखा है इस कोविड ने। तो आज की हमारी जो भी हमारा सेशन होगा, ये पूरा सेशन हमारा फाइट अगेंस्ट कोविड होगा। जी, हम चाहेंगे इस विषय पर।
और इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें साथियों, आइए एक छोटा सा 2 मिनट का एक सॉन्ग सुनते हैं जो निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेके आएगा, एक सकारात्मक भाव आपके अंदर पैदा करेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कुछ भी इस सॉन्ग से सीखेंगे, जो भी कुछ ये सॉन्ग आपके अंदर भाव पैदा करे, उसको अपने जीवन में उतारिए और किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। कोरोना से डरना नहीं है, पहले समझना है फिर लड़ना है। साथियों, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मेरा आज का ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। आज की ट्रेनिंग का मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। अगर मैं आज की ट्रेनिंग के माध्यम से, आज के इस सेशन के माध्यम से एक जीवन भी बचा पाया तो मुझे लगेगा मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत, मेरी शिक्षा मेरे काम आई। साथियों, आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिएगा। जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतने ज्यादा लोग इस सेशन को देखेंगे, और जितने ज्यादा लोग इस सेशन को देखेंगे और अगर आपके माध्यम से एक जीवन भी बच पाता है तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं और आपने कुछ अच्छा किया है। साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। कोरोना से डरना नहीं है, पहले समझना है फिर लड़ना है। साथियों, एक पैनिक बना हुआ है, हर व्यक्ति पैनिक में है इस समय कि नहीं, उसे लगता है कि अगर एक छींक भी आ गई तो लगता है उसे कोरोना हो गया। अगर थोड़ी सी 2 खांसियां आ गई उसको तो उसको लगता है उसको कोरोना हो गया। कहीं अगर बुखार आ गया और 101 टेम्परेचर पहुंच गया तो उसको लगता है परिवार में कोरोना हो गया। साथियों, डरना नहीं है, पहले समझना है फिर लड़ना है। यह वायरस हमसे बड़ा नहीं है, हम इससे बहुत बड़े हैं, हम इससे बहुत ताकतवर हैं, हम इससे लड़ सकते हैं, बशर्ते कि हमारा दिमाग ये मानने को तैयार हो जाए कि हम इससे लड़ सकते हैं। आज मैं आपके अंदर विश्वास दिलाता हूं कि इस ट्रेनिंग सेशन में अगर 1 घंटे आप पूरे रहे तो आपके अंदर का 90% डर में निकालने में की कोशिश करूंगा। और इस ट्रेनिंग के खत्म होते होते, इस सेशन के खत्म होते होते आप 90% इस कोरोना के डर से बाहर निकल चुके होंगे। आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं। जस्ट ये तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल लेक्चर्स पे आधारित है, मेडिकल डेटास पे आधारित है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े गए हैं, बहुत सारा गूगल सर्च किया गया है, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे गए हैं। साथियों, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं है। बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया गया है और उसी डेटा को कंपाइल करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। जी आगे।
हाउ टू डिफरेंशिएट कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड कोरोना इन्फेक्शन। ऐसा नहीं है जिंदगी में पहली बार आपको जुकाम हुआ है, ऐसा नहीं है जिंदगी में पहली बार खांसी हुई है, पहली बार बुखार आया है। हर बार जब भी नवरात्रे आते थे, जब भी होली खत्म होती थी, तो उसके बाद आप देखते थे कि सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाता था। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हर घर में होता था, हर घर में कोई ना कोई लेटता था, हर घर में किसी न किसी को जुकाम बुखार खांसी होती थी और हम पीड़ित होते थे। लेकिन क्या हुआ, इस बार अगर जरा सी छींक आ रही है, जरा सी खांसी आ रही है, तो हमको लग रहा है हम कोविड पॉजिटिव हो गए, हमको लगता है हमको कोरोना हो गया। तो साथियों पहले समझिए कि कॉमन कोल्ड क्या है, फ्लू क्या है और कोरोना इन्फेक्शन क्या है। कॉमन कोल्ड क्या है? एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है इसको प्रभावित करता है। राइनो वायरस के माध्यम से होता है। 200 तरह के डिफरेंट राइनो वायरस है, उस पर हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। कंटाजेनियस है, व्यक्ति से व्यक्ति तक फैलता है। 1 से 7 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर सही हो जाता है। किस बेसिस पे? आपके वायरल लोड के आधार पे। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे इसके? माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी इलनेस होगी, यानी कि माइल्ड इलनेस होगी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, यानी कि जुकाम होगा, आपको गले में खराश हो सकती है, आपकी आंखों से पानी गिर सकता है, रनी स्टफी नोज हो सकती है, हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, हल्का फुल्का फीवर हो सकता है, सर दर्द बहुत कम होता है, बॉडी पेन बहुत कम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, फ्लू की बात करते हैं। ये भी वायरल इन्फेक्शन होता है, अपर और लोअर, ये अपर और लोअर दोनों ट्रैक को कवर करता है। इसके साथ साथ में ये जो सिम्टम्स देता है उसकी बात करते हैं। कॉन्टाजेनियस होता है, आदमी से आदमी तक फैल सकता है, 1 से 4 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं और 2 वीक तक इसके सिम्टम्स रह सकते हैं, ये होता है फ्लू। लक्षणों की बात करें तो हाई ग्रेड फीवर आता था, कॉमन कोल्ड में हाई ग्रेड फीवर नहीं आता था, यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर आता था। इसके साथ साथ बस हेडेक कॉमन कोल्ड में बहुत ज्यादा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर मॉडरेट टू सीवियर हेडेक होगा, बहुत तेज हेडेक होता है। खांसी इसमें भी होती थी, थकान इसमें भी बहुत ज्यादा होती थी, बॉडी पेन इसमें भी बहुत ज्यादा होते थे। ये कुछ सिम्टम्स हुए फ्लू की। मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि कॉमन कोल्ड क्या होता था, फ्लू क्या होता है और फिर कोविड क्या होता है। हम तीनों चीजों को समझेंगे, समझ के आइडिया लगाएंगे कि हम कॉमन कोल्ड के पेशेंट हैं, हम फ्लू के पेशेंट हैं, या फिर हम वास्तव में कोविड के पेशेंट हैं। कोविड की बात करें तो कोविड क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, आपने सबने सुन लिया होगा। नया स्ट्रेन आ चुका है, परिचित हम लोग नहीं थे इससे, शायद इसीलिए इसको पेंडेमिक घोषित किया डब्ल्यूएचओ ने। और ये सार्स और मेर्स की तरह है, लेकिन फिर भी न्यू स्ट्रेन है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है इससे लड़ने में। न्यू सिम्टम्स क्या है कोरोना की, ये समझना बहुत जरूरी है। न्यू सिम्टम्स क्या है कोरोना के? कोरोना का नया सिम्टम जो कह रहा है, कोविड 2.0 क्या कह रहा है? कोविड 2.0 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति की नाक बह रही है, उसके साथ साथ में उसको माइल्ड और मॉडरेट सीवियर फीवर है, यानी कि अगर उसको हल्का बुखार है तो भी, और अगर उसको तेज बुखार है तो भी, ये 2 सिम्टम्स आ गए। इसके साथ साथ में उसकी आंख लाल हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, कंजंक्टिवाइटिस में जिस तरह की आंखें लाल हो जाती हैं, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। गले में खराश है, सर में दर्द है, बॉडी पेन है, उल्टी और दस्त, यानी स्टमक ऑनसेट हो गया है उसको। इसके साथ साथ में यदि आपको उसको लगता है कि नहीं सूखी खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है एकदम से, तो ये लक्षण हो सकते हैं न्यू कोविड के, कोविड 2.0 के। कोविड 1.0 का जो सीन था, वहां पर नाक बहना नहीं था, वहां पर सरदर्द नहीं था। लेकिन इस बार जो नया कोविड, ये न्यू वेरिएंट आया है हमारे बीच में, यूके वेरिएंट जो आया है, उसके सिम्टम्स क्या है? नाक बह सकती है, बुखार आ सकते हैं, आंखें लाल हो सकती हैं, गले में खराश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, शरीर दर्द हो सकता है, उल्टी और दस्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ में कमजोरी भी हो सकती है। इनकम्बिशन पीरियड क्या रहेगा? 2 से 14 दिन, यानी कि आप किसी कोविड के व्यक्ति से मिलते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोविड के व्यक्ति से मिलने के तुरंत बाद आपके अंदर लक्षण आ जाएं। ये लक्षण 2 से 14 दिन के अंदर आ सकते हैं। पर्सन से पर्सन कॉन्टिजिनियस है, पर्सन से पर्सन फैल सकता है। और इवन इसकी बड़ी बात यह है कि अभी तक क्या होता था कि हम कॉमन कोल्ड वाले व्यक्ति को पहचान लेते थे, हम फ्लू वाले व्यक्ति को पहचान लेते थे। मेरे सामने एक व्यक्ति आया, उसको सर्दी है, उसको जुकाम है, उसको खांसी है, उसको खराश है, उसको बुखार है, मालूम पड़ता था इसको कॉमन कोल्ड है। हम अपने आप को बचा लेते थे, हम 2 फुट दूर चले जाते थे, हम 6 फुट दूर से खड़े हो जाते थे। हमें मालूम पड़ जाता था कि सामने वाले व्यक्ति को फ्लू है, हम 6 फुट की दूरी मेंटेन कर लेते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या हो रही है कि जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, जो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, मे बी पॉसिबल कि वो वायरस को कैरी कर रहा हो, मे बी पॉसिबल कि कोविड के वायरस को कैरी कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं है। वो आपसे मिला, आपको लगा ये तो स्वस्थ आदमी बैठा है मेरे सामने, इसके अंदर कोई सिम्टम ही नहीं है, और मालूम पड़ा वो आपको सिम्टम देके चला गया। और वो तो स्वस्थ रहा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, वो एडजस्ट कर गया, वो बर्दाश्त कर गया उस चीज को, और मालूम पड़ा आप लेट गए। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा जो इस कोविड का जो बहुत बड़ा इशू आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यहाँ पर स्प्रेडिंग कौन कर रहा है? स्प्रेडिंग वो लोग कर रहे हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि वो कोरोना का वायरस को कैरी कर रहे हैं।
क्योंकि वो बहुत आराम से बाजार में घूम रहे हैं, वो बहुत आराम से अपना काम कर रहे हैं, बहुत बहुत मतलब इजिली वो अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आपके बीच में उठ बैठ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो कोविड को कैरी कर रहे हैं और वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और कौन लोग उसके चपेट में आ जाते हैं? वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या सिम्टम्स है मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन इनिशियली क्या देखा गया है, जो बेसिक सिम्टम्स देखे गए हैं वो क्या देखे गए हैं? यूजुअली बहुत हाई फीवर होता है, इसमें मॉडरेट टू सीवियर कफ होता है, खांसी बहुत तेज होती है, और सबसे बड़ी बात है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, यानी कि सांस फूलने की समस्या रहती है। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सोर थ्रोट हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, स्टफी और रनी नोज हो सकती है। ये कुछ सिम्टम्स है। हाउ टू ट्रीट, कैसे ट्रीट करेंगे इसको, उस पर चर्चा करते हैं। कॉमन कोल्ड की बात करें तो आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करने के बाद में खूब सारा पानी पीना है। ओटीसी मेडिसिन पैरासिटामोल ले लीजिए, आइबुप्रोफेन ले लीजिए, उससे आप ठीक हो जाते थे और अभी तक होते रहे हैं। हमेशा कहा जाता था कि अगर जुकाम हुआ है तो ये 7 से 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। शुरुआत के 3 दिन बहुत तेज रहेगा, उसके बाद फिर माइल्ड हो जाएगा और धीरे धीरे उतर जाएगा, और 7 दिन में आप अपने नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। फ्लू की बात करें तो फ्लू में भी हम लोग रेस्ट लेते थे, फ्लूइड्स पानी खूब अच्छे से पीते थे, आराम करते थे और पैरास्टामोल वगैरह ले लिया करते थे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट बहुत कम यूज होता था, लेकिन कभी कभी ये निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था, तब हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट या डॉक्टर की जरूरत पड़ती थी। जनरली ओवर द काउंटर मेडिसिन से हम इसमें भी ठीक हो जाते थे। अच्छी बात है कि फ्लू की मेडिसिन अवेलेबल हो गई है। कोविड के समय में क्या करना है? रेस्ट करना है, यहाँ भी पानी यहाँ भी बहुत पीना है। जनरली ओटीसी मेडिसिन आपको यहाँ भी लेनी है, और आपको बहुत अच्छे से अपना केयर करना है, बहुत अच्छे से होम केयर करना है अपना। कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक इसके लिए परफेक्ट में नहीं बनी है, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी है जो कि 100% इस बात को एश्योर कर सके कि नहीं हम कोविड को क्योर कर देंगे। एंटीबायोटिक्स क्या पोजीशन है? एंटीबायोटिक्स इसमें काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन अगर हो जाता है तो वहां पर हम एंटीबायोटिक्स यहाँ पर देना स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी प्रोटोकॉल ये है कि भाई हाथ धोते रहिए, हाथ धोते रहिए, और इसके साथ साथ में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, इसको बैक लेके जाते हैं। जी हाँ, यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पर करना क्या है साथियों, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कोरोना के, आइए इसको समझ लेते हैं। और ये यहां से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बाकी जो कुछ भी आपने अभी तक देखा वो सब आप डेली व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं, डेली यूट्यूब वीडियोस पे देख रहे हैं। यहां से अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, यहां से कुछ आपको अलग बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, तो एक नाम नोट कर लीजिए, विमल। विमल को फॉलो करना है, विमल को फॉलो करना है। वी फॉर वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। आज 1 मई है और 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिए हैं। जहां जहां नहीं हो रहे हैं वहां 2-3 दिन 4 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। प्रियोरिटी बेस पे हमें अपने आप को वैक्सीनेट कराना है, अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीनेट कराना है, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे। वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जहां से हम इस बीमारी को मात दे सकते हैं, इस वायरस को मात दे सकते हैं। आज की तारीख में इजराइल टोटली फ्री हो गया है, न्यूजीलैंड टोटली फ्री हो गया है, अमेरिका का मिशिगन जो प्रांत है वो फ्री हो गया है। क्यों फ्री हो गए हैं? क्योंकि वहां पर उन्होंने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है। मिशिगन में 50% 60% वैक्सीनेशन हो गया, ऑलमोस्ट वहां पर चीजें फ्री हो गई हैं। तो वैक्सीनेशन की तरफ हमें बढ़ना है, लोगों को सही इंफॉर्मेशन देनी है कि वैक्सीनेशन कराएं। वी फॉर विमल, विमल का वी जो है वो स्टैंड करता है वैक्सीनेशन के ऊपर। आई फॉर इम्यूनिटी, यानी हमें अपना इम्यून सिस्टम पे काम करना है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। जितना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आप फाइट कर पाएंगे कोविड-19 के वायरस से। तो अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करना है। एम फॉर मास्किंग, मास्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क लगा के चलिए, घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क आपका भगवान है, बिना इस भगवान के आप नहीं निकलेंगे। मास्क लगा के चलेंगे, बिना मास्क के नहीं रहेंगे। आपको नहीं पता है कौन सा व्यक्ति वायरस को कैरी कर रहा है, कौन सा व्यक्ति वायरस को कैरी नहीं कर रहा है। मास्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर घर के अंदर मीटिंग हो रही है, किसी भी तरह से घर के अंदर आप बैठे हैं, 4 लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, तो आपको मास्क सबको पहन के बैठना है, बिना मास्क के आप नहीं बैठेंगे। अगर पार्क में है तो ध्यान दीजिएगा, आपसे 6 फीट की डिस्टेंस पे कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर ओपन एरिया है तो 6 फीट की डिस्टेंस पे कोई नहीं होना चाहिए, तो जरूर आप मास्क उतार सकते हैं। लेकिन अगर 6 फीट की डिस्टेंस पे कोई है तो आपको मास्किंग करके रखनी है, यानी कि M स्टैंड्स फॉर मास्क, V स्टैंड फॉर वैक्सीनेशन, I स्टैंड्स फॉर इम्यूनिटी, M स्टैंड फॉर मास्किंग। A मींस एटीट्यूड, एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, एटीट्यूड आपको पॉजिटिव रखना है, धनात्मक एटीट्यूड रखना है। साहब वायरस बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े हैं, आप जीतेंगे, एंड यू वुड बी द विनर। कुछ नहीं होने वाला है, पैनिक बटन नहीं दबाना है, पहले लड़ना है, समझना है।
समझ के लड़ना है, डरना नहीं है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। और बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पापा एक बहुत अच्छा सा दोहा सुनाया करते हैं मुझे मानस का, कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, और लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब ये विधि हाथ है, आपके हाथ में आपका जीवन और मरण नहीं है, विधि हाथ है। और विधि अगर नहीं चाहेगी तो साहब कोई वायरस आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। तो ये एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए साहब, अपने अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे आस्था रखिए। ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, एल स्टैंड्स फॉर लॉकडाउन। लॉकडाउन मींस क्या है? लॉकडाउन मींस है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, तो ये विमल को फॉलो करिए। विमल को अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो विश्वास मानिए साथियों, कोरोना आपके घर पे आपको लड़ने, आपको मारने नहीं आएगा, जब तक कि आप कोरोना को लेने बाहर नहीं जाएंगे। तो कोरोना को लेने बाहर मत जाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। आइए, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है, आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, कैसे बचा जा सकता है कोरोना से। तो आइए, क्या करना है, आपको नाक और मुंह में तेल लगाना है। सुबह सुबह उठिए, थोड़ा सा तेल ले लीजिए उंगली में और दोनों नोस्ट्रिल्स में घुमा दीजिए उंगली को, है ना। और फिर मुंह में क्या करिए, थोड़ा सा मुंह में लगा लीजिए तेल। होगा क्या इससे? होगा इससे ये कि मान लीजिए ये कैसे एंटर करेगा, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, कैसे एंटर करेगा? ये स्किन से तो एंटर करता नहीं है, ये नाक से एंटर करेगा या मुंह से एंटर करेगा? तो नाक से या मुंह से अगर इंटर करेगा, और जब ये इंटर करेगा तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगा, वहां से एनर्जी लेगा, वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर तेल लगा होगा तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आएगा ही नहीं, ये तेल में चिपक जाएगा। और तेल में चिपक जाने के बाद में 48 घंटे के अंदर वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर निष्क्रिय हो जाएगा और आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये चौकीदार जो है आपको लगाने पड़ेंगे, चौकीदार बैठाने पड़ेंगे आपको। तो क्या करना पड़ेगा, नाक में और मुंह में आपको तेल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा तेल का कुल्ला कर लेंगे तो हो जाएगा। उसमें अच्छा तो नहीं लगेगा, कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन अगर बचना है तो वो पाइप लगने से या वेंटिलेटर लगने से लाख गुना अच्छा है। और नाक में तेल लगा सकते हैं। एक चीज, दिन में 2 बार स्टीम लेनी है। कोरोना है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, दिन में 2 बार स्टीम लेनी है, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना कोरोना है कि नहीं है। अगर स्टीम आपने ले ली तो मालूम पड़ा अगर नाक में भी गया या मुंह में भी गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टीम के माध्यम से किल हो जाएगा। स्टीम के माध्यम से हम इसको मार सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, एक गिलास गर्म पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, गरारे कर लीजिए। अगर मान लीजिए नाक और मुंह के माध्यम से गले तक पहुंच भी गया है तो गले में जाके मर जाएगा ये। देखिए साहब, करना तो पड़ेगा, एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्शंस नहीं लेंगे तो फंसेंगे। तो वो अगर डाल है तो हम पात है ना। अगर वो इतना खतरनाक है तो उसके पापा हम हैं, ठीक है ना। तो लड़ तो उससे लेंगे हम। करना क्या है, सब हल्दी और नमक वाला गरारा करेंगे ना। तो अगर मान लीजिए पहले आपने तेल लगा लिया, नाक में ही मार दिया, उसके बाद में आपने दिन में 2 बार भाप ले ली, बच गया तो वहां मर गया। तीसरी बार जब आपने हल्दी और नमक से गरारे कर लिए तो गले में तो उसे मरना ही मरना है, निश्चित रूप से गले में मरना ही मरना। और गले से सीधे गया पेट में, पेट में जाने के बाद में वहां पर गैस्ट्रिक जूसेस उसको खत्म कर देंगे, बात खत्म हो गई। और क्या करना है, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, ये बिल्कुल आपकी जेब में पुड़िया के रूप में पड़े होने चाहिए। एक पुड़िया बनाइए, उस पुड़िया में काली मिर्च डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए। जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है उसको दिन भर में अगर 4 बार भी चूस लिया, 5 बार भी चूस लिया, 6 बार भी चूस लिया तो कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर ये मुंह में है और ये औषधियां आपके मुंह में है और वायरस अगर मुंह में है तो ये निपट जाएगा। ये वायरस मुंह के अंदर ही अंदर निपट जाएगा। उम्मीद आपको अच्छा लग रहा होगा। और क्या करना है, 4 दाने मुनक्का, रोज रात में 4 दाने मुनक्का, मुनक्का रेजिन बोलते हैं उसको, 4 दाने मुनक्का ले लीजिए, 4 दाने काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, 4 दाने काली मिर्च, 4 दाने मुनक्का ले लीजिए, 1 गिलास हल्दी वाला दूध ले लीजिए और रोज रात सोने से पहले, रोज रात सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाले दूध को अच्छे से पका लीजिए, 4 दाने मुनक्का डाल दीजिए, 4 दाने काली मिर्च उसमें अच्छे से कुचल के डाल दीजिए, उसका अर्क उसमें आ जाएगा। साहब ये दूध पी लीजिए। अगर आप ये दूध पी लेंगे तो भी आपका मतलब आप मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और उसके साथ साथ अगर कहीं फंसा होगा तो ये निपट जाएगा उसमें, ठीक है। और क्या करना है साहब, चमनप्राश, चमनप्राश बहुत बढ़िया चीज है। चमनप्राश आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही शानदार चीज है। दिन में 2 बार आप चमनप्राश का सेवन करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मोदी के ने चमनप्राश बना दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास जो भी सुविधा उपलब्ध हो वो आप चमनप्राश ले सकते हैं। इसके साथ साथ में खाना कौन सा खाना है, घर का बना खाना खाना है, गरम खाना खाना है। तो घर का बना गरम खाना खाइए, खूब अच्छे से पानी पीजिए। ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो विश्वास मानिए कोरोना से हम लड़ सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से
समझना है कोरोना को और फिर उससे लड़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं? मोदी करके वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिन सप्लीमेंट्स को अगर कोई व्यक्ति निरंतर रूप में लेता है तो वो कोरोना से लड़ सकता है, कोरोना को अपने जीवन से बाहर निकाल सकता है। तो सप्लीमेंट्स मैं कौन सा सजेस्ट करता हूं वो बता दूं मैं आपको। विटामिन सी आप बहुत सुन रहे होंगे, विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए हमारे पास में एलोवेरा और आंवला है। हर व्यक्ति कह रहा है विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स क्या होता है, वो होता है आंवला। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आंवला भी है और हमारे पास में एलोवेरा भी है जिसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होती है। तो हमें क्या करना है, एलोवेरा लेना है 50 ml, इसके साथ में आंवला लेना है 30 ml। सुबह सुबह 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें दोनों चीजें डालिए, साथ में लीजिए इंटेलेक्ट का 1 कैप्सूल या फिर गिलोय की 1 टैबलेट। यानी कि एलोवेरा 50 ml, आंवला 30 ml, इंटेलेक्ट का 1 कैप्सूल। अगर इंटेलेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा महंगा लगता है आपको, तो गिलोय की 1 टैबलेट ले लीजिए। ये सुबह सुबह आपको लेना है, उठते ही ले लेना है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम की डोज आपकी हो गई। अब आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद में गार्लिक की 1 कैप्सूल, गार्लिक का 1 कैप्सूल, तुलसी की 1 टैबलेट और टर्मरिक की 1 टैबलेट, ये आपको लेनी है। क्या करेगा ये साहब, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि कोई कोरोना वायरस, कोई कोरोना का जो है ये उसको आप पे उतना असर नहीं दिखा पाएगा जितना असर बाकी पेशेंट्स पे दिखा रहा है। यानी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा। क्या है, क्यों कर देगा ऐसा, मैं बता दूं आपको। गार्लिक का जो मुख्य घटक है वो क्या है, एलिसिन। और इसके अंदर जितना 22 कली लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, जितना 22 जवा लहसुन में एलिसिन पाया जाता है, उतना एलिसिन आपको गार्लिक के 1 कैप्सूल में मिल जाएगा। तो यानी आपने सुबह सुबह 22 जवा लहसुन खा लिया समझ लीजिए, लेकिन उतनी मात्रा में एसिडिटी आपको नहीं होगी, उतना गर्म आपको नहीं करेगा जितना ही आपको फायदा देगा। तुलसी की बात मैं करूं तो जितना 150 पत्तियों में अर्सोलिक एसिड होता है, 150 पत्तियां तुलसी की जो लेंगे आप, उतने में जितना अर्सोलिक एसिड होता है उतनी अर्सोलिक एसिड हमारी 1 टैबलेट में है। तो तुलसी आपने 1 टैबलेट ले ली। अब तुलसी कैसे काम करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर, ये दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खों में आपने खूब सुना होगा। आपको सबको अच्छे से पता है कि तुलसी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन 150 पत्तियां तुलसी ना तो आप खा सकते हो और ना ही आप चबा सकते हो। यहाँ पर 150 पत्ते तुलसियां नहीं खानी, आपको सिर्फ 1 टैबलेट ले लेनी है। इसके साथ साथ में हमारे पास है टर्मरिक। लगभग आप 50 से 100 ग्राम हल्दी खाएंगे, उसमें जितना करक्यूमिन निकलेगा उतने करक्यूमिन की हमने टैबलेट बना दी, उतने करक्यूमिन के साथ में हमने 1 टैबलेट बना दी है, टर्मरिक की टैबलेट। तो आपने क्या करना है, ब्रेकफास्ट करिए, गार्लिक 1, तुलसी 1, टर्मरिक 1, ये आप ले लीजिए। सुबह आप एलोवेरा, आंवला, इंटेलेक्ट या गिलोय ले चुके हैं। ये आपके सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं, ये प्रिवेंशन के लिए हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसको कोरोना प्रिवेंट करना है, जिस व्यक्ति को कोविड से बचना है, इतने सप्लीमेंट्स लेके वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। प्रिवेंशन बशर्ते कि बाकी मेजर्स भी उसको फॉलो करने पड़ेंगे। विमल भी उसे फॉलो करना पड़ेगा, विमल को फॉलो करने के साथ साथ ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप हाई रिस्क पे हैं, अगर आपको लगता है आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, आप हार्ट पेशेंट हैं, स्टेंट लग चुका है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, किडनी फेलियर हो चुका है, या इस तरह की कोई भी समस्या हो चुकी है, कोमॉर्बिडिटी आपको है, तो ये चीजें आपको 2 बार लेनी पड़ेंगी। यानी आपको अपनी इम्यूनिटी पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, प्रिवेंशन के रूप में दिन में 1 बार, और वैसे आप इनको 2 बार ये चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। ये है मोदी के सजेस्टेड सप्लीमेंट्स। आइए आगे बढ़ते हैं, और हम कुछ सप्लीमेंट्स और ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड। जान है तो जहान है, पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा। ओमेगा 3 देखा गया है आपके इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारे पास ओमेगा 3 है। कैल्शियम में विटामिन डी की बहुत अवस्था बताई जा रही है इसमें प्रोटोकॉल के तहत, तो विटामिन डी हमारे पास में है। इसके साथ साथ में हमारे पास आयरन है स्पाइरुलिना के रूप में। अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं, अश्वगंधा भी मोदी का बनाता है बहुत अच्छा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ISO 2001 से सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है। तो इन प्रोडक्ट्स पे आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। आइए आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में कुछ मेडिसिन क्या कहती हैं। अगर मान लीजिए कोविड हो गया, अगर मान लीजिए कोविड हो गया, ये मैं कहता हूं कोविड नहीं भी हुआ, आपको जुकाम है, आपको खांसी है, आपको बुखार है, आपको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर सिम्टम्स सारे कोविड के आ चुके हैं, आप नहीं चाहते हो सर कि हम एलोपैथिक में जाएं, एलोपैथिक की बहुत गरम गरम दवाइयां खाएं, तो ये कुछ मेडिसिन मैं आयुर्वेद की बताता हूं, आपको रेकमेंड कर रहा हूं। ये मेरे गुरु हैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, उनके माध्यम से मैंने लिया है ये। आपको त्रिभुवन कीर्ति रस की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को लेनी है। यहाँ पर 2 लिख गया है गलती से। त्रिभुवन कीर्ति रस की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को आपको लेनी है। महासुदर्शन घनवटी की 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को लेनी है।
महासुदर्शन घनवटी की 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लेनी है। सीतोपलादी चूर्ण हर जगह मिल जाएगा, हर दुकान पे मिल जाएगा, हर बड़ी कंपनी बनाती है इसको। आधा चम्मच सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ में आपको लेना है। ये खांसी में और खराश में आपको बहुत आराम देगा। आपको श्वास कुठार रस, अगर ये ब्रीथलेसनेस है तो वहां पर ये हेल्प करेगा। बहुत इजी प्रिस्क्रिप्शन है, हर जगह अवेलेबल है, छोटे छोटे गली मोहल्लों में अवेलेबल है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम को, महासुदर्शन घनवटी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, सीतोपलाद चूर्ण आधी सुबह आधा शाम 1 कप शहद के साथ में, और 1 चम्मच शहद के साथ में श्वास कुठार रस की 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। ये आपको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हो गया। डाइट प्लान क्या होगा इसमें मैं बता दूं आपको। घर का खाना खाना है, गर्म खाना खाना है, ठंडा मत करने दीजिएगा, भरपूर मात्रा में पानी पीना है, चीनी अवॉइड करनी, ध्यान दीजिएगा जो लोग भी हाई रिस्क पे हैं ध्यान दीजिए मेरी बात को, चीनी अवॉइड करनी है, बेकरी अवॉइड करनी है, यानी कि आपको कोई भी आइटम जो बेकरी में बनता है उसको नहीं लेना है इस समय। डब्बा बंद जो भी चीजें आ रही हैं, पैक चीजें जो आ रही हैं उनको नहीं लेना है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है, जंक फूड दुश्मन है इस समय, जंक फूड को तो बिल्कुल दूर रखिए, किसी भी कीमत पर नहीं लेना है। हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल सलाद सूखे मेवे, कॉफी आप पी सकते हैं, ये ले सकते हैं। अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन लेना है। ज्यादातर कोरोना के बाद में अक्सर लोग शिकायत कर रहे हैं कि सर कमजोरी बहुत लग रही है। कमजोरी इसलिए लग रही है क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हुआ है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हुआ है, सोडियम आपकी बॉडी से कम हुआ है, इसके साथ साथ प्रोटीन आपका बॉडी से बहुत कम हुआ है। तो प्रोटीन युक्त डाइट आपको लेनी है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना है। अगर आपको खाने से भरपूर प्रोटीन मिल सकता है दैट्स गुड, अंडे वगैरह खाइए, और दूध के लिए जिंक लीजिए, जिंक के लिए दूध लीजिए आप। और अगर फिर भी लगता है तो आप प्रोटीन की आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। हल्दी, तुलसी और लहसुन जैसे कि मैंने बताया आपको, इसका प्रयोग आपको रेगुलर मात्रा में करना है। एक चीज और ध्यान रखिए, कुछ चीजें आपको साथ जानकारी में ना हो, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, टमाटर, ऑलिव ऑयल, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि विटामिन के युक्त चीजें हैं ये, और विटामिन के आपको इस समय नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इस समय क्या होता है, इस कोरोना पीरियड में ब्लड कोगुलेट हो रहा है, तो कोगुलेशन से बचने के लिए हमें विटामिन के वाली चीजें जो हैं वो नहीं लेनी है आपको। तो ध्यान दीजिए, ब्रोकोली, शिमला मिर्च, टमाटर और ऑलिव ऑयल, अगर कोई कोविड का पेशेंट है तो उनको ये चीजें नहीं देनी है आपको। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये प्रेजेंटेशन मेरा आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करेगा। अब मेन सेशन हमारा होने वाला है, वो है क्वेश्चनर सेशन। क्वेश्चनर सेशन के तहत हम क्वेश्चंस लेंगे, कुछ जो आम जनमानस के सवाल हैं उन सवालों को लेंगे, और उन सवालों के माध्यम से हम आपके बहुत सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। बहुत सारे जो दिमाग में सवाल उमड़ रहे हैं आपके, उन सवालों का उत्तर देंगे। तो बिल्कुल ओवर टू यू निशान जी। निशान सर, ओवर टू यू। यस सर, यस। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं सर। थैंक यू सो मच। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतनी सी देर में। आई एम सॉरी, मेरे कैमरा में कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो मैं ऑन नहीं कर पाया हूँ। एक सेकंड दीजिए मुझे, लेट मी जस्ट। यस यस सर, थैंक यू सो मच। इतनी सी देर में फ्रॉम कि क्या है कोरोना, कैसे बचना है, और कैसे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स राइटली यूज करके अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ का हम ध्यान रख सकते हैं। एंड सर, जो सवाल पूछने वाली हैं, आज हमने सिमी मनोता जी को इनवाइट करा है, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि जो सवाल है वो आपसे ले। तो मैं उनको और आपको दोनों पे स्पॉटलाइट रखना चाहूंगा। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर राउंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सिमी जी। सर, वैसे तो आपने हमारे बहुत सारे जो सवाल हैं हमारे कोरोना के रिलेटेड आपने काफी कुछ हमें बता दिया है, लेकिन कुछ सवाल हमारे मन में बार बार आते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं बताती हूँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कौन से फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? इम्यूनिटी के लिए आप व्हाट्सएप पे भी देख रहे होंगे और यूट्यूब पे भी डॉक्टर्स भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं, विटामिन सी चाहिए, विटामिन डी चाहिए, हमको विटामिन B12 चाहिए, और इसके साथ साथ में प्रोटीन रिच डाइट चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मोदी केयर की, तो हमारे पास में विटामिन सी के रूप में आंवला बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप सिरप बेस पे नहीं ले सकते हैं तो आप टैबलेट बेस में ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ में हमारे पास में च्यवनप्राश आ गया है। च्यवनप्राश भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को च्यवनप्राश ले सकते हैं। इसके साथ साथ में इम्यूनिटी के लिए हमारे पास में इंटेलेक्ट एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो इंटेलेक्ट भी प्रिवेंशन के रूप में आप ले सकते हैं। और इसके अलावा तुलसी हमारे पास में है, तुलसी आप ले सकते हैं। अश्वगंधा हमारे पास में है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको इम्यूनिटी के लिए आप ले सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिया जा सकता है। सर, ये मैं सब काफी कुछ ले रही हूँ, थैंक्स टू आपका जो निरंतर हमें जो मैसेजेस मिलते हैं, उसके कारण हमें भी बहुत नॉलेज बढ़ रही है और इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। थैंक यू सो वेरी मच। सर, आजकल जैसे कोरोना में हम सुन रहे हैं कि लंग्स के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है,
तो लंग्स को ओपन करने के लिए ऐसी कौन सी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं हम जो कर सकते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? लंग्स को ओपन करने के लिए जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। मैं ये कहता हूँ कि साहब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छी सी पोजीशन पे बैठ जाना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने जो फेफड़ों में भरी हुई जितनी भी ऑक्सीजन है इसको पूरी तरह से बाहर निकाल देना है। आप 7 सेकंड घड़ी में देखते रहिए, और 7 सेकंड तक क्या करना है, आपको अपनी पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फिर 3 सेकंड रुक जाना है आपको, और फिर 7 सेकंड तक आपको सांस खींचनी है पूरी तरह से। तो इसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। पहले सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल देनी है आपको, फिर उसके बाद में 3 सेकंड आपको रुकना है, और उसके बाद में फिर 7 सेकंड आपको पूरी सांस को भरना है। ये जब भी आप खाली बैठेंगे तब भी आपको करना है, हर समय आपको ये काम करना है। यानी कि जब भी आप फ्री हो अपने ऑक्सीजन को पूरे लंग्स में लेते जाइए, और फिर उसको बाहर निकालिए। पूरा लेना है और पूरा छोड़ना है। ये अगर आप करते रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इस समय बहुत लोगों ने करना स्टार्ट भी कर दिया होगा और बहुत लोग कर चुके भी होंगे, तो लेकिन ये करते रहिए। अभी मैं 30 मिनट तक आपके साथ में हूँ, 30 मिनट आप ये करते रहेंगे तो आपके आज दिन भर की एक्सरसाइज हो गई आपकी। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको करते रहें तो बहुत हेल्प करेगा आपको। जी सिमी जी। सर आपके साथ साथ मैंने भी करा और मुझे लगा, मुझे मालूम है बहुत लोगों ने कर लिया होगा, बहुत लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रियली लगता है कि आपके जो बॉडी में है वो भर गया है। आई कुड फील इट सर। सर कोविड के टाइम पे या कोविड होने के बाद हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? कोविड अगर हो गया है तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि कोविड होने के बाद में सबसे ज्यादा समस्या क्या आ रही है लोगों को, वीकनेस की। हर व्यक्ति एक ही शिकायत कर रहा है सर कि वीकनेस बहुत बढ़ गई है, वीकनेस बहुत बढ़ गई है, हाथ पैरों में दर्द बहुत हो रहा है और वीकनेस बहुत हो रहा है। आरटीपीसीआर नेगेटिव हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, हम परिवार में भी आ गए, शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी वीकनेस नहीं जा रही है। तो इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आपको डाइट प्लान के बाद में हाई प्रोटीन डाइट लेनी होगी। आपको हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, यानी कि आपका 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, WHO कहता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, लेकिन जो आफ्टर कोविड है उसके लिए 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना है। यानी मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो 90 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाना ही जाना चाहिए। और लगभग प्रत्येक घर में जो दाल चावल सब्जी रोटी बनता है, जो जनरली खाना हम लोग खाते हैं, वहां से 30 से 40 ग्राम हमको मिल पाता है। यानी लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन हम पर डे कम ले रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी होगी, जिसके लिए सोयाबीन आप ले सकते हैं, जिसके लिए आप एग ले सकते हैं, जिसके लिए आप व्हाइट मीट ले सकते हैं, बहुत कम मसाले में बना हुआ, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आउटसोर्सिंग करिए प्रोटीन की, आउटसोर्सिंग करिए प्रोटीन की। मोदी के पास में 2 तरह के प्रोटीन है, एक तो मैं आपको दिखा देता हूं और सर दूसरा भी दिखा सकता हूं आपको। कोई है यहाँ पर? ये एक प्रोटीन पाउडर आता है मोदी का प्रोटीन क्रस्ट, इसको आप ले सकते हैं। ये इसमें आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ में आपको इसमें मिल्क प्रोटीन मिल जाएगा, वे प्रोटीन मिल जाएगा, सोया प्रोटीन मिल जाएगा। इसके साथ में एक और प्रोटीन हमारे यहाँ आता है, स्पेशली मैं इसको सजेस्ट करूंगा आपके लिए, एंड दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। दिस इज ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको 10 ग्राम अगर एक प्रोटीन लेते हैं आप, तो इसके अंदर आपको 8.4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। और इसके अंदर हमने गेहूं से निकला हुआ प्रोटीन डाला हुआ है, इसके अंदर मटर से निकला हुआ प्रोटीन डाला है, इसके अंदर सोयाबीन से निकला हुआ प्रोटीन डाला है हमने। और विश्वास मानिए अगर इस प्रोटीन को आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो आपको वीकनेस लग रही है, जो आपको हाथ पैरों में दर्द वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहां से आपको निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हाई प्रोटीन डाइट लेनी है आपको। इसके साथ साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां आपको बहुत सारी खानी है। यानी अगर रोटी एक खाएंगे तो सब्जियां 3 कटोरी खाएंगे आप। हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी खाएंगे, ताजे फल खाएंगे, जूसेस पी सकते हैं आप, फ्लूइड बहुत लेंगे, 3 से 4 लीटर पानी आपके शरीर में जाना ही जाना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है मैं बताऊं आपको, होता क्या है समझिए कि जब आप कोविड से जूझ रहे होते हैं उस समय आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, ये आपको बॉडी पेन देता है। बहुत सारी दवाइयां खा रहे होते हैं आप, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लैक्टिक एसिड बहुत जम गया होता है। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। उसके लिए आपको 3 से 4 लीटर 5 लीटर पानी अगर पिएंगे, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होगी, उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकलेगा उतनी जल्दी आप रिकवर कर जाएंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, इसके साथ साथ में मैंने कहा था फ्रूट्स लेने हैं आपको, इसके साथ साथ में आपको मैंने कहा कि आप पानी बहुत अधिक मात्रा में पिएंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी भी तरह से जंक फूड
को आपको नहीं लेना है, बिल्कुल टोटली स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। आपके घर में नहीं आना चाहिए बर्गर, नहीं आना चाहिए पिज्जा, नहीं आनी चाहिए चाउमीन, आपके घर में बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए। चीनी को अवॉइड करिए, शुगर जो व्हाइट शुगर है इसको बिल्कुल अवॉइड करिए, ये नुकसान कर सकती है क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एसिडिक होते हैं और हमको इस समय चाहिए एल्कलाइन। तो एल्कलाइन फूडिंग आप करिए अपनी, ये हमारा डाइट प्लान होना चाहिए जी। थैंक यू सर, आपने काफी हमें डिटेल में बताया, बिकॉज ये बहुत सारे सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी कोरोना से पॉजिटिव है वो सारे हमें ये बताते हैं। सर एक और बहुत कुछ हमें बताया कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट जो होता है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पूरे मंच के माध्यम से। 6 मिनट वॉक टेस्ट मैंने के अग्रवाल जी से सुना है और उनको मैं फॉलो करता हूँ बहुत अच्छी तरह से। अगर मान लीजिए आपको जुकाम हो गया स्टार्टिंग में, मान लीजिए, देखिए मैं बता रहा था कि पैनिक नहीं करना है, पैनिक बटन नहीं दबाना है। तो मेरा पर्पस क्या है बताने का कि आपको मान लो जुकाम हो गया, आपको 4 छींके आ गई, हल्की सी आपको खराश शुरू हो गई, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप कोविड पॉजिटिव हो गए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको कोई डेथ सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है, आप भागे भागे अस्पताल में भर्ती हो जाइए और ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढना शुरू कर दीजिए और वेंटिलेटर ढूंढना शुरू कर दीजिए। इसका बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। आप सिंपल तरीके से 6 मिनट वॉक टेस्ट कर लीजिए। 6 मिनट वॉक टेस्ट मतलब होता है कि आप 6 मिनट वॉक कर लीजिए एक ही स्पीड से। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत तेज चलिए या दौड़ते हुए चलिए या भागते हुए चलिए, 6 मिनट बहुत इजीली आप वॉक करिए। 6 मिनट वॉक करने के बाद में आपको क्या लगता है, अगर आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन परसेंटेज आपका लो हो गया, वॉक करते समय आपका ऑक्सीजन बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, अगर आपको लगता है कि 6 मिनट वॉक करने में 1 से 2 मिनट के अंदर आपको खांसी आनी शुरू हो गई, अगर आपको लगता है कि 6 मिनट वॉक करने में आपको बैठने की जरूरत पड़ गई, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, आपका सीने में कंजेशन आ गया, आपके सीने में टाइटनेस शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। लेकिन अगर 6 मिनट आप इजीली वॉक कर पाते हैं, 6 मिनट आप बहुत आसानी से वॉक कर ले रहे हैं, किसी तरह का कंजेशन, किसी तरह का चेस्ट टाइटनेस, किसी तरह का हार्ट पेन, किसी तरह की आप कह सकते हैं रिदम इरेगुलरिटीज नहीं हो रही हैं, यानी कि आपकी हार्ट बीट्स इरेगुलर नहीं हो रही हैं और आप इजीली आराम से 6 मिनट वॉक कर ले रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट इन पल्मोनरी कोविड। आप किसी तरह से पल्मोनरी कोविड में नहीं है। तो घर में बैठ के बहुत सुकून से 6 मिनट टेस्ट कर लीजिए और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि भगवान करे 6 मिनट टेस्ट में आप सारे के सारे पास हो जाओ, सारे के सारे पास हो जाओगे। वहीं से आके अपने ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने परमात्मा को धन्यवाद देना, थैंक यू भगवान मुझे कोविड नहीं है। सर ये इसीलिए मैं हर एवरी डे वॉक जरूर करती हूँ। सर अगला जो क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि ऐसे 3 मुख्य लक्षण सिम्टम्स कौन से हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमें निमोनिया है। निमोनिया के लिए सीबी जी मैं ये कहूंगा कि जनरली अगर आपको जुकाम हुआ, खांसी हुई, बुखार हुआ, गले में खराश हुआ, हल्की फुल्की सी खांसी आनी शुरू हुई, तो होता क्या है डे 1, डे 2, डे 3 में बहुत ज्यादा सिम्टम्स नजर नहीं आते और हम घर पे ही इसको क्या करते हैं, हम इसको घर पे ही ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन से ठीक करने का प्रयास करते हैं, नो डाउट। लेकिन हो क्या रहा है कि कई बार हमें आइडिया नहीं लग पाता और यही आगे चल के निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आगे चल के सिचुएशन पैनिक कर देता है और फिर वो ऑक्सीजन का ना मिलना, बेड का ना मिलना और फिर हम बहुत गलत स्थिति में पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर हमने कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, उससे समझना है फिर लड़ना है। समझना यहाँ पर क्या है कि अगर मुझे इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं, नंबर 1 मेरे को तेज बुखार है, अगर मेरे को तेज बुखार है, तेज बुखार होने के साथ साथ में बहुत तेज खांसी मुझे आ रही है, मुझे बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार होने के साथ में मुझे बहुत तेज खांसी आ रही है और इसके साथ साथ में मेरी सांस फूल रही है, मुझे ब्रीथ रेस्टलेस की प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो ये 3 मुख्य सिम्टम है जो बता रहे हैं कि आपको निमोनिया हो रहा है। आप क्या करें, आप तुरंत एक ऑक्सीमीटर लीजिए, ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। ऑक्सीजन लेवल अगर चेक करते हैं और ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से नीचे आ रहा है तो फिर भी आपको पैनिक फिर भी नहीं होना है आपको। हाँ, अब आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। 94 से ऊपर 95, 96, 97, 95, 96, 97, 98 आ रहा है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, तेज बुखार भी है, खांसी बहुत तेज हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना होगा। अगर ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आ रहा है, पैनिक नहीं करना है, अपने डॉक्टर से बात करना है। आज की तारीख में डॉक्टर्स आपको टेली एडवाइस दे रहे हैं, यानी आप फोन पे बात करिए, डॉक्टर्स कुछ पेमेंट लेते हैं, उसके बाद आपको टेलीफोनिक एडवाइस दे रहे हैं कि आप ये ट्रीटमेंट ले लीजिए, उन ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए आप, और आप देखेंगे कि आप घर पे ही आप स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन अगर आपने अभी भी अवॉइड कर दिया, फिर मैं इस मंच के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहता हूं, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर आपकी सांस फूल रही है, अगर आपको खांसी आ रही है, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 92, 93, 91, 90 पहुंच रहा है और आप अभी भी डॉक्टर से अपने बात नहीं कर रहे हैं,
देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप फिर कुछ गलत कर रहे हैं और फिर इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पैनिक जरूर नहीं होना है, लेकिन समझना जरूर है, समझना जरूर है। ये तीसरे दिन चौथे दिन सिम्टम्स आते हैं, ये डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में ये सिम्टम्स आते हैं। जैसे ही ये सिम्टम्स आए इमीडिएटली डॉक्टर से बात कीजिए। आज की तारीख में प्रोडक्ट्स, मेडिसिन आर अवेलेबल, दवाइयां आ गई हैं, ऐसा नहीं है, आज की तारीख में दवाइयां आ गई हैं। डॉक्टर्स आपको टेलीफोनिकली बता देंगे, जो वो इंजेक्शन कहें वो इंजेक्शन लगवा लीजिए, जो वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें वो मेडिसिन खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे विद इन 48 आवर्स आप फिर से अपनी उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में आप हैं। तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं, अब दवाइयां आ गई हैं, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैनिक तब होते हैं व्यक्ति जब छठे दिन 7वें दिन तक वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते और ऑक्सीजन का लेवल 82, 80, 75 आ जाता है और फिर वो बेड ढूंढना शुरू करते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर पाते जी। राइट सर, ये समझदारी से काम करना है, पैनिक नहीं होना है। तो सर कैसे पता चलेगा कि हम निमोनिया से रिकवर करके हम ठीक हो गए? रिकवर करते समय जैसे मान लीजिए आपको सपोज करें आपके डॉक्टर ने आपको ऐसी स्थितियां आई, भगवान न करे किसी को ऐसी स्थितियां आए, अगर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं और ऐसी स्थितियां आने के बाद में आपने अपने डॉक्टर से बात करी, आपको टेली मेडिसिन या टेली डॉक्टर मिल गया, आपको उसने बता दिया आपको ये करना है, अब आप कैसे समझेंगे कि आप रिकवर कर रहे हैं? 3 दिन लगातार बुखार नहीं आए, अगर लगातार 3 दिन से आपको बुखार नहीं आ रहा है, एक सिम्टम। दूसरा, आपको खांसी नहीं आ रही है, 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, आपको खांसी नहीं आ रही है, इसके साथ साथ में आपकी सांस नहीं फूल रही है, सांस यानी कि सांस भारी नहीं हो रही है। 6 मिनट वॉक टेस्ट करके देख लीजिए, अगर 2 मिनट भी आप आराम से चल पा रहे हैं तो इट मींस यू आर रिकवरिंग। इसके साथ साथ में आपका ऑक्सीजन लेवल मान लीजिए 85 चला गया है, मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल 80 चला गया है, आपने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, आपने प्रोडक्ट्स लेने स्टार्ट किए और आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से फिर 85 आ गया, 85 से फिर 90 आ गया, 90 से 92 आ गया, 94 आ गया, 96 आ गया, इट मींस यू आर रिकवरिंग। यानी जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका खांसी आना कम हो रहा है, जैसे जैसे आपकी ब्रीथलेसनेस कम हो रही है और इसके साथ साथ में 3 दिन हो गए हैं आपको बुखार ना आए हुए, इसका मतलब आप रिकवरी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप, कई ऐसे लोग होंगे जो कोविड पॉजिटिव होंगे और उनको 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, तो मैं उनके लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप कोविड से रिकवर हो रहे हैं। तो ये एक और पैनिक बटन कम हो गया आपका। सर एक और हम चीज सुन रहे हैं वो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। तो सर ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? पोस्ट कोविड सिंड्रोम में जहां तक मैं देखता हूं तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हो क्या रहा है किसी व्यक्ति को कोविड हुआ, अब कोविड होने के बाद में 14 डेज हो गए, 15 डेज हो गए और उसने अपना आरटीपीसीआर करा लिया, आरटीपीसीआर उसका नॉर्मल आ गया, एंटी सब कुछ सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, डी डाइमर नॉर्मल आ गया, आरटीपीसीआर नॉर्मल आ गया, सीआरपी नॉर्मल आ गया, उसको लगता है वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद में वो देखेगा उसको वीकनेस बहुत ज्यादा आएगी, उसको वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है, उसके साथ साथ में उसको खांसी भी बनी हुई है, खांसी उसको लगभग खटर 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 खांसा ही करता है कुछ ना कुछ। इसके साथ साथ में आप कह सकते हो कि उसको अगर थोड़ा सा भी चल लेता है, थोड़ा सा भी भाग लेता है, दौड़ लेता है या कोई एक्सर्शन वाला काम कर लेता है तो हार्ट बीट्स उसकी इरेगुलर हो जाती हैं। इसके साथ साथ में सोने के बाद में उसके पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो ये सब जो है कुछ ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि हो सकता है आप ठीक हो गए, आपको लगता है कि आपके डॉक्टर ने कह दिया आपको कि नहीं यू आर ऑल ओके, कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब आप घर जा सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपके हार्ट बीट्स इरेगुलर हो रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चलने पे, एक्सर्शन करने पे आपकी सांस फूलने लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपका चेस्ट में टाइटनेस बनी हुई है यानी कंजेशन यहाँ महसूस होता है, इसके साथ साथ में पेन हो जाता है, आपको यहाँ पर हर जगह पेन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। हो सकता है आप थ्रोम्बोसिस में जा रहे हो, आपका ब्लड क्लॉट्स आपके बन रहे हो और वो आगे चल के कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की संभावना पैदा कर देते हैं और फिर वो मालूम ही नहीं पड़ता, आप कहेंगे सर कोरोना तो मेरा ठीक हो गया था लेकिन मालूम पड़ा कुछ और हो गया और वो फिर जो है हमें किसी फैटल स्थिति में लेके चला जाए। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको आते हैं पोस्ट कोविड तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करिएगा, पैनिक फिर नहीं होना है। मैंने कहा कि अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो अपने डॉक्टर से बात करिए, आपका डॉक्टर आपको टेलीफोन पे बता देगा कि नहीं भैया ये ब्लड थिनर्स आते हैं इनको शुरू कर दो, 40 डेज वो ब्लड थिनर्स शुरू करवा देंगे आपके, या फिर वो जो भी एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह दे देंगे आपको, तो उससे आप सेफ हो सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ सिमी जी, बताने का जरूरत क्या है यहाँ पर, बताने की जरूरत ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कोविड से रिकवर कर जाते हैं, उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव हो जाता है और उनको लगता है वो जंग जीत गए हैं, अब उनको कोविड से जरने की जरूरत नहीं है और वो अपनी वापस जिंदगी में आ जाते हैं। वापस जिंदगी में आने के बाद में
उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम उनको दिखाई पड़ता है, कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो सोचते हैं वीकनेस है, ठीक हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिन में सही हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, सही हो जाएगा। और मालूम पड़ा धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और धीमे धीमे किसी न किसी दिन किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है और मालूम पड़ता है कोविड से तो सही हो गए लेकिन हार्ट अटैक से चले गए। तो मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि पोस्ट कोविड के बाद भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कुछ सिम्टम्स ऐसे आते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। सर आजकल जैसे एक मैनमेड क्राइसिस है कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स नहीं है हमारे पास, तो सर हम घर बैठ के हम अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, एक चीज होती है प्रोनिंग। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारा व्हाट्सएप पे भी आ गया है, यूट्यूब पे भी आ गया है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अगर आपको लगता है कि नहीं बेड्स भी अवेलेबल नहीं है और आपको लगता है कि आपकी ऑक्सीजन, आपकी किसी अपने की ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है, 93 आ गई, 92 आ गई, 91 आ गई, तो एकदम से पैनिक तो नहीं करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शंस बताएंगे या फिर कुछ स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स वगैरह बताएंगे, वो आपका डॉक्टर बताएगा आपको अच्छी तरह से, वो आपको स्टार्ट कर देनी है। और इसके साथ में सबसे पहला जो काम करना है वो काम करना है प्रोनिंग पोजीशन, यानी कि आपको सबसे पहला काम करना है प्रोनिंग पोजीशन में लेट जाना है। प्रोनिंग पोजीशन का मतलब ये होता है कि अब आपको पेट के बल लेटना है, कम से कम दिन में 3 बार आपको आधे आधे घंटे के लिए पेट के बल लेटना है, आपको करवट लेटना है, क्योंकि पोस्टीरियर और लेटरल साइड में लंग्स के ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और वहां के सेल्स ओपन नहीं होते हैं। जब आप पेट के बल लेटते हो, जब आप करवट लेके लेटते हो, तो ये आपके पोस्टीरियर और लेटरल सेल्स खुलने शुरू हो जाते हैं और वहां से फिर आपकी ऑक्सीजन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हुआ क्या है कि जिसको भी प्रोनिंग पोजीशन में लिटाते हैं, आप देखेंगे जैसे ही प्रोनिंग पोजीशन में लिटाते हैं वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल इमीडिएटली जो है 5 से 10% तक बढ़ जाता है। तो कई बार मालूम पड़ा आपकी 92 हो गई और 92 होने के बाद में आपने क्या करा, आपको लगा, आप पैनिक होने लगे कि 92 हो गई है, 91 हो गई है, 90 हो गई है, चलो भागो फटाफट ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ, चलो भागो फटाफट वेंटिलेटर का इंतजाम करो, हॉस्पिटल तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोनिंग पोजीशन पे लिटा दीजिए, कई बार 5% से 7%, 8% तक ऑक्सीजन बढ़ जाती है। 5% भी अगर बढ़ गई तो मालूम पड़ा 5-7 पॉइंट बढ़ गए तो 96-97 फिर आ गए, फिर आप नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। ये विकल्प नहीं है वेंटिलेटर का, लेकिन हाँ, ये इतनी देर में आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं ढूंढ सकते हैं। इतनी देर में आप सुकून से डॉक्टर या सिलेंडर या इसकी सब चीजें ढूंढ सकते हैं। पैनिक से बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रोनिंग पोजीशन में लेटने के लिए एक चीज और बता दूं आपको, ऐसे नहीं है सीधे उठ के और सीधे पेट के बल लेट जाना है। अगर आप पेट के बल लेटने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो पेल्विक पोजीशन है, यानी कि जो आपका कमर का हिस्सा है, वहां पर आपको 3 से 4 तकिया लगानी है उल्टा लेटते समय। चेस्ट पे आपको 1 तकिया लगानी है। आपको पेट जो है आपका वो थोड़ा सा खाली रहे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब पेट में और सरफेस में अगर एक पूरा ये मेरा हाथ, मान लीजिए ये हाथ इंटर कर जाए तो इतनी पोजीशन जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह से लेटेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये मैंने बताया आपको कि पेल्विक पोजीशन पे आपको 4 तकिया लगानी है, चेस्ट पे आपको 1 तकिया लगानी है, पेट आपका टच ना करे सरफेस से तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, जो लोग भी हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको भी हार्ट की कोई समस्याएं हैं, वो इस क्रॉनिक पोजीशन को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। यहाँ पर आप बिना सिलेंडर के भी अपनी ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकते हैं। राइट सर, आपने हमें ये बहुत अच्छा बताया। सर जैसे हमें सिम्टम्स होते हैं जब कोरोना के, अगर माइल्ड सिम्टम है तो 4-5 दिन के बाद रिकवरी शुरू हो जाती है। तो सर अपने आप को हम कितने समय बाद होम आइसोलेशन पे रखें और कितने देर के हम अपने परिवार से मिल सकते हैं? देखिए, अगर मैं डॉक्टर के अग्रवाल की बात करूं तो उनका कहना यह है कि 9 दिन के अंदर ये वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। 9 दिन के अंदर ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, यानी कि ये वायरल लोड और नहीं बढ़ाता है। 9 दिन के बाद में ये वायरस आपकी बॉडी से खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर पूरी तरह से अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, किसी तरह कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 14 डेज इज द एनफ टाइम। 14 डेज के अंदर ये वायरस आपकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आप किसी को भी इन्फेक्शन दे नहीं सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हुआ, दिस इज डे 1। जिस दिन आपको बुखार हुआ, जिस दिन आपको सर्दी हुई, जिस दिन आपको जुकाम हुआ, जिस दिन आपको गले में खराश हुई, दिस इज कॉल्ड डे 1। इस डे 1 से लेकर 14 दिन आप ऐड कर लीजिए। 14 दिन के बाद में आप किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन दे नहीं सकते। 14 दिन के बाद बहुत आराम से आप अपने घर में आ सकते हैं, अपने घर के लोगों के संग में बैठ सकते हैं, उनके संग बैठ के आप टीवी देख सकते हैं, आप उनके बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी बाहर मत निकलिएगा और क्योंकि फील्ड में मत जाइएगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप सेकेंडरी इन्फेक्शन बाहर से लेके आ सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा 15 दिन के बाद, आप 14 दिन के बाद आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। तो सर ये तो मैंडेटरी है कि 14 डेज के बाद अपना आइसोलेशन मेंटेन करना है, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए। यस। थैंक यू सो वेरी मच। सर एक और है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है सर, ये लास्ट क्वेश्चन है
कि उन्होंने पूछना चाहते हैं कि मुझे 15 दिन हो गए हैं लेकिन खांसी, शरीर दर्द और कमजोरी अभी भी बनी हुई है, तो इस हालात में क्या करना चाहिए? अगर देखिए 15 दिन हो गए हैं, कोविड आपने आरटीपीसीआर करा लिया, कोविड नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आप रिकवर कर चुके हैं, 3 दिन से आपको बुखार भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर खांसी बनी हुई है, फिर भी अगर खांसी बनी हुई है, खांसी के साथ साथ में आपने कहा कि आपको क्या बताया आपने, ज्वाइंट पेन हो रहा है। हाँ, अगर खांसी बनी है, ज्वाइंट पेन है, आपको कमजोरी है, तो मैं आपको यही कहूंगा यहाँ पर कि खांसी के लिए हमारे पास में हनी विद जिंजर आता है। हमारे पास हनी विद जिंजर आता है। आप एक कप पानी ले लीजिए गर्म, उसमें हनी विद जिंजर डाल दीजिए 2 चम्मच, और जिस तरह से चाय पी जाती है उस तरह से हनी विद जिंजर आप पीना शुरू कर दीजिए। इससे खांसी में काफी कंट्रोल मिल जाता है। वीकनेस की बात करूं तो हमारे पास च्यवनप्राश और अश्वगंधा आता है, तो आप च्यवनप्राश ले सकते हैं 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, अश्वगंधा ले सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, इंस्टेंट ताकत मिल जाती है। पानी आपको 4 से 5 लीटर जरूर पीना है। 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से जो भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा, आप डिटॉक्स का सेवन कर सकते हैं हमारे साथ में, तो आपकी बॉडी से जो भी लैक्टिक एसिड वगैरह है वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और आप देखेंगे अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें पूरी तरह से इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमारे पास मोदी केयर में भी क्या सप्लीमेंट्स हैं और उसके अलावा हम क्या क्या करें ताकि हम स्वस्थ रहें। सर, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन खत्म होता है, तो मैं ओवर निशान जी, सुरेखा मैम को ओवर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सिमी जी, थैंक यू, थैंक यू। दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप दीदी अनम्यूट कर लीजिए आप। थैंक यू भैया, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रणवीर आयुर्वेदाचार्य। सारी दुनिया आपको आयुर्वेदाचार्य के नाम से जानती है, हम सब आपको भैया बोलते हैं। और जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप बिल्कुल अनकंडीशनली हम सबकी सेहत के लिए अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और खाली ये जो आप 1 घंटा हमें देते हैं वो बात नहीं है, जो आपके सालों का एक्सपीरियंस है उस सालों के एक्सपीरियंस को सैल्यूट करना चाहूंगी। और जो आप अनकंडीशनली अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहते हैं ना बिखरा पड़ा है इस समय, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, सारा का सारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है और समझ में नहीं आता ये करो या ये करो, ये करो या ये करो। तो आपने कुछ कहते हैं ना फिल्टर करके जो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दी हैं। एंड आई होप कि सब जने है ना इन बातों का ध्यान रखेंगे और डेफिनेटली अपने आप को सेफ रख पाएंगे। और जो आपका विमल कॉन्सेप्ट आपने बताया कि भैया विमल का ध्यान रखो, अब ये सब हम सबको एक फॉर्मूला मिल गया है कि विमल का ध्यान रखना है भैया, हमें वैक्सीनेशन करा लेना है जल्दी से जल्दी जैसे पॉसिबल हो। कई लोग मैंने देखा लापरवाही में वैक्सीनेशन नहीं करा पाए, बस चलो कर लेते हैं, थोड़ी भीड़ चढ़ जाएगी फिर कर लेते हैं, ये अपने आप को कोई ना कोई रीजन देते रहते हैं। वो नहीं देना है, हम सबको अर्लीस्ट वैक्सीनेशन कराना है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। डेफिनेटली मास्क हमें हर हाल में पहनना ही पहनना है। मास्क, मैं तो कहती हूँ मास्क पहनने की अब तो नौबत ही नहीं लाओ, जाओ ही नहीं घर से बाहर तो घर घर में रहो तो मास्क पहनने की नौबत ही नहीं आए। बेस्ट तो वही, आइडियल तो वही है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। और हाँ, कोई सब्जी वाला आता है, कोई आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है या कोई होम डिलीवरी देने आया है, उससे जब लेने के लिए गेट पे खड़े होते हो उस समय भी मास्क पहन के। यू विल नॉट बिलीव, मेरे घर में घंटी बजती है, 4 इन हाउस नौकर है मेरे घर में, बट ऐसा कुछ वो एंटीना खड़ा कर रखा है, जैसे ही घर में घंटी बजती है तो मैं गेट पे जाके खड़ी होती हूँ, भैया कोई गलती नहीं रह जाए, कोई है ना रूल फॉलो करने में दिक्कत नहीं रह जाए। उनसे सामान लेकर के रखना है, उसको क्वारंटीन जगह एक हमने अलग से बना दी है, वहां पे रख देते हैं, 24 घंटे 36 घंटे वो सामान वहीं पड़ा रहता है। और फिर रख करके पहले अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं, फिर दरवाजा अंदर से बंद करना है। मतलब हमने अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना है कि कोरोना हर तरफ है, अगर हमारे से लापरवाही हो गई तो हमें लग जाएगा। yes. तो भैया बहुत सारी, और मतलब एक तरफ कोरोना से बचना है तो दूसरी तरफ इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, जिससे भगवान ना करे हो जाए तो फिर वो कम से कम नुकसान कर पाए। और जो तीसरी आपने चीज बताई वो ये कि प्रोएक्टिव हमें रहना है। ऐसा नहीं है कि लापरवाही हो जाए, 70-75 तक है ना ऑक्सीजन पहुंचने के बाद फिर पैनिक हो, इसकी बजाय लगातार कंटिन्यूसली अच्छे से अपने आप को मॉनिटर करते हुए और बिना पैनिक हुए, रिलैक्स रहते हुए, पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। भैया बहुत अमेजिंग सेशन रहा, मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। और सारे के सारे जितने भी गेस्ट आज अटेंड कर रहे हैं, जितने भी कंसल्टेंट अटेंड कर रहे हैं, सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। वाओ, दिस इज ग्रेट फ्रेंड्स, इट्स अमेजिंग। आज एक मैसेज आया था, मैं फॉर द लाइटर नोट, इस समय कोरोना पीरियड में एक बहुत बड़ी है ना चीज है जो हम सबको फॉलो करनी है, एक बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है जो हम सबको फॉलो करना है, और वो है लाफ्टर। अभी आया था कि क्वारंटाइन और वैलेंटाइन में क्या अंतर है। क्वारंटाइन 14 दिन का होता है, वैलेंटाइन 14 तारीख का होता है।
लॉकडाउन और है ना, इसमें क्या अंतर है? जब हम जेल में जाते हैं तो हम लॉकअप पे जाते हैं, और लॉकडाउन हमें पता है क्या होता है। तो लॉकअप एंड लॉकडाउन में क्या अंतर है? लॉकअप में अंदर पिटाई होती है और लॉकडाउन में बाहर पिटाई होती है। तो हमें हर हाल में जो भी प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है वो भी फॉलो करना है। और ये सेकेंड कोविड की वेव हमें समझदार बना गई है। अब कई जगहों पर जहां पर सरकार ने लॉकडाउन नहीं भी लगाया है, सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन लगे हैं, तो इन सब चीजों के मकसद को समझिए और अपने आप को सेफ रखिए, ये बहुत जरूरी है। और कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। बहुत ज्यादा इधर उधर जो बीमार है उसी को बार बार कॉल करके, अरे तेरे साथ क्या हो गया, तेरे साथ क्या होगा। हमें सिंपैथी रखनी है, हमें उनके लिए प्रेयर करनी है, पर बार बार कॉल कर करके उनके साथ 10-10, 15-15 मिनट बात करना, मैसेज डाल दो। पता होना चाहिए कि भैया वो लोग आपकी प्रेयर्स में हैं। पर बहुत ज्यादा किसी को इस समय ना बोलने के लिए मोटिवेट करना या बोलने के हालात पैदा करना, थोड़ा सा इस समय समझदारी से हम सब काम लेंगे तो हम सबके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए दोस्तों, उम्मीद है ये सेशन आपके काम आया होगा और आप सबके सब जने इसको फॉलो करते हुए अपने परिवार को, अपने अपनों को सेफ एंड सुरक्षित रखेंगे। ये सुरेखा भार्गव एफबी पेज पर सेशन अवेलेबल है, आप मैं लिंक भेजूंगी व्हाट्सएप पर। आप इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देखने का मौका दीजिए, जिससे कि लोग समझें कि इस समय विमल को किस तरीके से फॉलो करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब बात आती है कल की। दोस्तों, इस लॉकडाउन में एक और काम है जो हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो है, कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हमें नहीं पता था ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, हमें नहीं पता था ऑनलाइन घर बैठ के बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाया जा सकता है, हमने कभी सोचा नहीं। और इस कोविड पीरियड में तो हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छा भैया कुछ ऐसा हो सकता है कि पैसा कमाया जा सकता है। अभी तो लग रहा है भैया जो है बस उसको बंद करके रख लो, कमाई के तो कोई साधन है। इतनी पॉजिटिविटी तो दुनिया में है ही नहीं। और जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पता है, पर जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, जो हम मोदी केरियंस हैं, हमें पता है कि अगर लॉकडाउन भी है तो हमारा बिजनेस ऐसा है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, लॉकडाउन के साथ पार्ट टाइम में, बिल्कुल घर बैठ के, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आप थोड़े से स्मार्ट हैं कि जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है उस पर ट्रस्ट करके किसी का सक्सेसफुल पर्सन का हाथ पकड़ करके अगर आगे चलने को तैयार हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो लॉकडाउन बिजनेस करने के लिए हम जो है, जैसा कि आप जानते हैं, लीप प्लेटफॉर्म पे सेशन करते हैं। कल सक्सेस संडे है और कल के सक्सेस संडे की एक बहुत स्पेशल बात बताती हूँ। आपने पिछले साल, 2 साल, 3 साल में जिस किसी भी रिच व्यक्ति को मोदी केयर ज्वाइन कराया हो ना, कि भैया उनके पास खाने पीने को है, उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है, पर फिर बस क्योंकि वो पैसा उनके पास था, फॉरेन ट्रिप्स और उसके अभी ड्रीम बिल्ड नहीं कर पाए, तो इतनी तेजी से एक्शन में नहीं आ पाए। कल आप उन सबको पर्सनली कॉल करके इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि कल का जो सेशन होने वाला है वो संजय बगाड़िया जी एंड टीम करने वाले हैं। और आप देखेंगे एक व्यक्ति है जो शिप रिपेयर, जिसका है ना कारखाना है, उसके मालिक है, तो दूसरी लेडी आ रही है जो जीबीडी है, और साइड बाय साइड चाइना के साथ बहुत बड़ा टेक्सटाइल मशीनरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं। और इसी तरीके से आपको नौकरी पेशा लोग भी मिलेंगे, तो सिंपल हाउस वाइफ भी मिलेगी। एक कंप्लीट सेशन कल के लिए 11 से 1 बजे के लिए हमने तैयार किया है, और जो प्रेजेंटर्स हैं आप देख करके 1 बजे कहेंगे कि भैया इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि एक साथ इतने प्रोफाइल के लोग, इतने सक्सेसफुल लोग आपको सक्सेसफुल होने का तरीका सिखाएं। तो कल सुबह 11 बजे अपने कंसल्टेंट्स को कॉल करके सक्सेस संडे में लेके आइए। एक बात का मैं और प्रॉमिस करती हूँ आपसे, हमें भी पता है लॉकडाउन है, हमें भी पता है हालात बदल रहे हैं, जरूरतें बदल रही हैं, तो हम लीप पर हर वो एक्शन करेंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करे, पर बशर्ते आप खुद लीप के साथ इन्वॉल्व होते जाएं, एंगेज होते जाएं, अपने लोगों को लाते चले जाएं। जो हम आपके लिए प्लान कर रहे हैं उस फ्लो के साथ अगर आप फ्लो होंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो कल 11 से 1 बजे सक्सेस संडे के लिए आइए। शाम को डेफिनेटली सुरेखा भार्गव, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की टॉप अर्नर, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, बस इतना बता सकती हूँ। आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर मेरे जो यूट्यूब सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल है उस पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, और ये सब आप लोगों का प्यार है। और प्यार से भी ज्यादा मैं कहूंगी आपका आपके सपनों के प्रति प्यार है, आपका जो लव आपके ड्रीम्स के प्रति है, और आपका जो विश्वास मोदी केयर पे है कि हाँ मोदी केयर से कोई भी सपने पूरे किए जा सकते हैं, और अगर सीख लेंगे तो कमा लेंगे। इस बात पर जो आपका विश्वास है उसके लिए आपको शुक्रिया बोलना चाहूंगी। हम आपको पूरी डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ हर वो चीज जो आपको चाहिए वो देते रहेंगे, आप उसका इस्तेमाल करते रहिए। तो मैं 15 सक्सेसफुल लोगों के साथ शाम को 6:30 बजे पैसा कमाना सिखाऊंगी। देखो मैं 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हूँ, तो इतना कमाना तो डेफिनेटली मैं सिखा सकती हूँ। और जो 15 लोग मेरे साथ होंगे ना, अगर आप सबकी इनकम टोटल करो ना तो करीबन 2.5 करोड़ रुपया टोटल कमाने वाले लोग कल शाम को परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। अपने गेस्ट को देखिए, इस समय जरूरतें बदली हैं,
कोविड में जैसे विमल को फॉलो करना जरूरी है ना, ऐसे ही ध्यान को डाइवर्ट करना भी जरूरी है। और ध्यान डाइवर्ट करने का इससे कंस्ट्रक्टिव, इससे प्रोग्रेसिव तरीका कि आपके अपने लोग जिन्होंने आज तक भले नेटवर्क मार्केटिंग पसंद किया या नहीं पसंद किया, अब जब आप उन्हें दोबारा से अप्रोच करोगे, उनकी रिएक्शन दूसरी होगी, तो आप 6:30 बजे की इवेंट में गेस्ट को डेफिनेटली इनवाइट कीजिए। एक और स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, इस वेडनेसडे से हम एक नई चीज शुरू कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट बेस्ड परिवर्तन शुरू कर रहे हैं। हम वेडनेसडे को, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं नया, चाहे हम होम फेशियल सिखाएं या कुछ भी ऐसा जो प्रोडक्ट बेस्ड होता है, हम बहुत बहुत कुछ खास करते हैं। अब हम उसको गेस्ट अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि इस वेडनेसडे को हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बेस्ट होम क्लीनिंग प्रैक्टिसेस इस कोविड के टाइम पर कैसे फॉलो की जाए एंड बेस्ट होम सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस कौन से फॉलो की जाए। आपके घर में न्यूज़पेपर आ रहा है तो उसका क्या करें, सब्जी आ रही है तो उसका क्या करें, तो घर में इस समय कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो क्या करें, आप बाहर से आ रहे हैं तो क्या करें, या आपके घर में कोई व्यक्ति क्वारंटीन में है, एक कमरे में वो बंद है, उसको खाना कैसे दें, उससे बर्तन ले तो कैसे ले। ऐसी छोटी छोटी बातें जो किसी की भी जिंदगी तक बचा सकती हैं, वो बातें हम इस वेडनेसडे को शेयर करेंगे। इनवाइट आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा और फिर 10 मिनट के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन होगा, 5 टेस्टिमोनियल होंगे। तो प्रोडक्ट बेस, किसी ना किसी थीम बेस, आप जो हम सस्पेंस अप्रोच आपको सिखाते हैं ना, कि सस्पेंस अप्रोच के साथ आप गेस्ट बुलाइए और फिर हम उनको छोटी सी अपॉर्चुनिटी वेडनेसडे को समझाएंगे। बाकी वो डिटेल में समझना चाहेंगे तो थर्सडे को निशान भार्गव टीम परिवर्तन करता है, वो उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो अब सिस्टम ये है, वेडनेसडे को हम प्रोडक्ट बेस कोई ना कोई करेंगे। जैसे उसके अगले हफ्ते हम हेयर स्पा कर रहे हैं, हेयर स्पा, हेयर रूटीन, अगर आप गंजे हो रहे हो तो कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, उसमें आयुर्वेदाचार्य रणवीर जी भी 5 मिनट का सेशन करेंगे कि कैसे वो हेयर हेल्थ के लिए मोदी केयर के कौन से प्रोडक्ट काम में आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट सेशन जो है वो वेडनेसडे को हम प्रोडक्ट बेस परिवर्तन हम शुरू कर रहे हैं, जो आपके डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। कभी हम माइंड रिलैक्सेशन सिखाएंगे, कभी मेडिटेशन सिखाएंगे, तो कभी नेल आर्ट सिखाएंगे, तो कभी बॉडी पॉलिशिंग सिखाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे जिसके नाम से आप अपने लोगों को लेके आइए। हम पूरा थीम के साथ जस्टिस करेंगे और साथ में इन शॉर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हम आपको बताएंगे। वेडनेसडे को हम ये कर रहे हैं। थर्सडे से हम टीटीटी फिर से शुरू कर रहे हैं इस महीने से। 11 बजे थर्सडे को टीटीटी होगी। हम आपको बोलना सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे, 10 मिनट का प्रेजेंटेशन सिखाएंगे। तो बाकी जो भी चीजें इस बिजनेस में सीखनी होती है वो हम आपको फिर से थर्सडे को 11 बजे टीटीटी में सिखाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है, वी आर कमिटेड। हम इस समय, अब आज की तारीख में अगर मैं 1.25 करोड़ रुपए कमाती हूँ या मोदी केयर की टॉप लीडरशिप जो मिलकर के लीड प्लेटफॉर्म को मैनेज करती है, उन सबका पैसा वो कुछ भी नहीं करें तो भी घर आ रहा है। पर मकसद यही है, इस समय जो लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों तक हम पहुंचे, उन्हें कुछ माइंड उनका डिस्ट्रैक्ट करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं। फिर जब वो सफलता, लॉकडाउन जब तक खत्म होगा या जब तक ये कोरोना काल खत्म होगा, तब तक जैसे कि पिछले लॉकडाउन में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, आज वो 2-2, 3-3 लाख रुपया कमाने लगे हैं। तो इस लॉकडाउन में जो लोग दोबारा से जो वेव आई है, हम फिर से चाहते हैं कि कुछ लोगों की लॉकडाउन सक्सेस स्टोरीज बन जाए और वो सक्सेस स्टोरी आप हो सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट पे हमारे साथ बने रहिए। हम आगे बढ़ ही रहे हैं, हमारा हाथ पकड़ के चलिए, आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। मैं रणवीर सिंह जी के लिए, एनसीमी मल्होत्रा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए आज के सेशन को खत्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।